नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों आइए जानते हैं, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रही है, यानी 28 अक्टूबर को। तो उस दिन क्या करना चाहिए? क्या हम लोग रात्रि को खीर बना करके रख सकते हैं, जो कि अमृत के समान होता है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर रात्रि को खुले आसमान में खीर बनाकर रखा जाता है तो कई दृष्टिकोण से ये खीर बहुत ही अमृत के समान हो जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये खीर अमृत के समान होता है। दीर्घायु प्रदान करता है, सुख संपदा भी प्रदान करता है। जिसके यहाँ रात्रि को शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके खुले आसमान में चांदनी रात में रखा जाता है तो उसके यहाँ कई बीमारियाँ इस खीर को खाने से ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों उसके दौरान क्या गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कब से कब सूतक का समय है, क्योंकि सूतक के समय में आपका जो पूजा का जो स्थान है उस पर नहीं जाना चाहिए। सूतक काल के पहले ही अपने जो पूजा का रूम है उसको बंद कर देना चाहिए। मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सो सारी जानकारियाँ यहाँ मैं लेकर के आई हूँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। शुरू से लास्ट तक ये वीडियो को देखेंगे तभी पता चलेगा कि उस दिन खीर कब बनाना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख को पूर्णिमा व्रत भी है और चंद्र ग्रहण भी है। तो 28 अक्टूबर को क्या हम लोग पूर्णिमा व्रत कब रखें, खीर कब बना करके रखें, गर्भवती माताएं बहनों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले जानते हैं कि 28 अक्टूबर को एक तरफ जहां शारदीय नवरात्रि के पहले साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं अब दशहरे के बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। यह आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। इस तरह अक्टूबर का महीना त्योहारों के साथ ही ग्रहण के नज़रिए से बहुत ही खास है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के पूर्णिमा तिथि पर साल के आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। पुराने के अनुसार 28 अक्टूबर को भारत में ग्रहण की शुरुआत मध्य रात्रि 1:05 से होगी। मध्य रात्रि 2:24 तक ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण समाप्त होने के साथ ही सूतक भी खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों जब भी सूतक शुरू हो जाए, यानी सूतक की शुरुआत होगी 4:05, इसके दौरान अपने पूजा रूम का दरवाज़ा बंद रखेंगे, कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उस समय में दीपक भी नहीं जलाएंगे। अपने पूजा रूम में कहीं भी साँझ बत्ती नहीं बताएंगे। इतना सावधानियाँ इसमें बरती जाती है। जैसे ग्रहण खत्म होती है, ग्रहण के साथ ही सूतक भी खत्म हो जाता है। चंद्र ग्रहण के साथ ही दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। जब भी चंद्र ग्रहण खत्म हो जाए, ग्रहण काल की अवधि खत्म हो जाए, तो उसके बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। नहा धोआ कर संभव हो तो आप नहाएं, नहीं तो गंगाजल छिड़क लें। अगर आपके घर के नज़दीक जलाशय है, नहाने का कोई व्यवस्था है तो गंगा स्नान करने जाए, नहीं तो अपने घर के पानी में ही कुसा, तुलसी पत्र या गंगाजल डाल करके स्नान करें। अगर इस दौरान कुछ ऐसे चीज़ों का दान कर दिया जाए तो भारी से भारी ग्रह बाधा, पितृदोष समाप्त हो जाता है। कुंडली के कई दोषों को कम कर सकता है। काल सर्पदोष, अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है। ऐसा दान कौन सी है जिसको करने से अकाल मृत्यु से भी बचा जा सकता है? तो जैसे में दोस्तों काला तिल, आटा, हल्दी मिश्रित अगर अरवा चावल का दान किया जाए, वहीं खाद्य पदार्थ का दान किया जाए, दक्षिणा दिया जाए, काला छाता का दान किया जाए, तो इससे कई ऐसे ग्रह गोचर होते हैं जो कि इसके प्रभाव से कम हो जाते हैं, इसके दान से कम हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण अश्विन मास नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है सो अश्विन नक्षत्र और मेष राशि में हो रहा है। अश्विन नक्षत्र में और मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए विशेष अशुभ फलदाता और दुर्घटना का भय रहेगा। दोस्तों आप सभी देख लेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र में अश्विन नक्षत्र
में और मेष राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए ये विशेष अशुभ फलदाता और दुर्घटना का भय रहेगा। तो इससे अपने इष्ट हैं, उनको आराध हैं, उनको जितना भी मंत्र जाप कर सकते हैं इस ग्रहण का दौरान करेंगे तो आपका जो भी अशुभ फल है वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। आश्विन मास में चंद्र ग्रहण होने से कहीं प्राकृतिक प्रकोप, दुर्भिक्ष, भय, भूकंप से जन हानि की भी आशंका रहेगी, जन धन हानि की भी आशंका रहेगी। इसके साथ ही लोहा, कूड़ा, ऑयल और खाद्य पदार्थ में तेजी आ सकती है। चीन, ईरान, इराक, अफगानिस्तान आदि की घटनाएं अधिक तेज होने का भी अंदेशा रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य या पूजा पाठ करना मनाही है। इसके दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। ग्रहण के दौरान या कहीं आना जाना भी नहीं करें। ग्रहण के दौरान यात्रा भी नहीं करना चाहिए। कई तरह के विशेष सावधानियां बरती जाती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, ग्रहण के दौरान रखना चाहिए ये सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को कोई चीज़ काटना छाटना नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा तेज हंसना, बोलना, दौड़ना इन सब को मनाही है। ग्रहण के दौरान अपने ग्रहण सूतक काल से पहले, जो कि सूतक काल लग रही है 4:05 से शुरू हो रही है, उसके पहले गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए जिससे बच्चे आपका गर्भ में है सुरक्षित प्रसव पैदा हो, उसके लिए करना चाहिए ये उपाय। अपने बराबर का मौली लेकर के नापें और एक कोने में उस मौली को खड़ा कर दें। मौली को खड़ा करने के बाद उसको सेलो टेप से अपने बराबर का नाप करके सीधे खड़ा कर दे और ग्रहण के बाद उसको किसी पानी में विसर्जित कर दे या किसी शुभ पौधे, पेड़ पौधे में उसको बांध दे। ये गर्भवती महिलाओं को इतना जो अवश्य ही करना चाहिए उपाय, जिससे गर्भ में बच्चे सही सुरक्षित रहते हैं और सही प्रसव पैदा होता है। तो जातक को अपने इष्ट देव को भी भजते रहना चाहिए क्योंकि ये ग्रहण कई जगह अशुभ परिणाम दे सकते हैं। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ दिखाई देगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। भारत में एक ग्रहण को देखा जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं भारत में चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जाएगा। दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोल्हापुर, कोलकाता और लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, राजकोट, रांची, शिमला, सिलचर, उदयपुर, उज्जैन, बड़ौदा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारिका, मथुरा, हिसार, कानपुर, आगरा, रेवाड़ी, अजमेर, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, लुधियाना समेत कई शहरों में नजर आएगा ये चंद्र ग्रहण। भारतीय समय के अनुसार दोस्तों मैं फिर से बता लूँ, आप सभी नोट कर ले। भारतीय समय के अनुसार साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की शुरुआत शनिवार 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि 1:05 से शुरू होगी, जो कि मध्य रात्रि 2:24 पर ख़त्म होगी। तो दोस्तों इस ग्रहण के अवधि के दौरान हम लोग न करेंगे उस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, क्योंकि जो भी पूर्णिमा का जो व्रत रखेंगे वो 27 अक्टूबर को ही रखेंगे और खीर जो बनाना है वो 27 अक्टूबर को ही खीर बना के रात्रि को रखेंगे। 28 तारीख को रात्रि को न खीर बनाएंगे और न रात्रि को पूर्णिमा का रख देंगे। जिनको व्रत रखना है पूर्णिमा का वो 27 तारीख को ही रखेंगे और रात्रि में जो भी चंद्र के सामने जो भी हम लोग खीर रखते हैं, अमृत
पाने के लिए, दीर्घायु पाने के लिए, सुख सौभाग्य पाने के लिए जो भी खीर रखते हैं उसको 27 तारीख को ही रात को रखेंगे। और 28 तारीख को रात्रि को न खीर बनाएंगे और न रखेंगे, क्योंकि आप उतना ही खाना बनाएंगे कि जितना आप खा सके, आपका घर में खाना शेष न बचे। क्योंकि 28 तारीख को अगर आप खीर रखते हैं रात्रि में तो खीर को शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रहण में कोई भी पका हुआ चीज़ रात्रि को अगर रखते हैं तो उसका शुभ फल नहीं देता है। तो इसीलिए आप सभी 28 तारीख को रात्रि को खीर बना करके नहीं रखेंगे चंद्र के सामने। इस खीर को आप 27 तारीख को, क्योंकि चतुर्दशी भी अमावस्या में ही समाहित होता है, अमावस्या तिथि पूर्णिमा तिथि में ही समाहित होता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि का मिलन हो रहा है, जो कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जा रही है 27 तारीख को ही 3 बजे से। तो इसीलिए आप जो भी बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती है उनको चंद्र को अर्घ देना है 27 तारीख को ही, और खीर भी बना करके रखना है 27 तारीख को ही, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि का जो खीर है वो 27 तारीख को ही बना करके रखेंगे और 28 तारीख को एक खीर नहीं रखेंगे। अब जानते हैं कि जो भी आपके यहाँ भोजन बच जाए या दूध है, दही है, वो तो बचना ही बचना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसमें कूसा डाल दे और नहीं तो तुलसी पत्र डाल करके उसको रखेंगे। जो भी बचा हुआ कुछ भी बच जाता है या दूध दही भी बच जाता है तो उसमें कूसा डालें और नहीं तो तुलसी पत्र डालें। उसके बाद ग्रहण के बाद उसमें से तुलसी पत्र या कूसा को निकाल करके हटा दें, तब वो उसमें दोष नहीं लगता है, वो दोष रहित हो जाता है, तो उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रहण के बाद अपने सारे घर में गंगाजल का छिड़काव करें, धुले हुए वस्त्र पहने, हो सके तो किसी मंदिर में जाएं और मंदिर में जा कर के फिर आकर के ही अपने किचन का अच्छे से सफाई करें। पूजा रूम का सफाई करने के बाद ही पूजा करें, कुछ दान दक्षिणा करें, क्योंकि ग्रहण के बाद का दक्षिणा का, दान का बहुत ही अक्षय पुण्य का प्राप्ति होता है। तो इसीलिए कभी दान करें या ना करें, लेकिन ग्रहण के बाद दान अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव।